अभी इलेक्शन का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर अभी वो पेंच जो है सो फंसा हुआ है। जो लोग ये देख रहे थे कि मोदी सरकार बनेगा, मोदी सरकार बनेगा, तो बताइए आखिर मोदी सरकार अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जितने भी हमारे मीडिया कर्मीगण हैं उन सब के मुंह से अब एक एक चीज हमको देखने को मिलता है कि एनडीए सरकार बनेगा। अब एनडीए सरकार काहे बनेगा? तो एक तरफ एनडीए के सर पे हाथ रखे हुए हैं मोदी जी, एक तरफ जो है चंद्रबाबू नायडू के हाथ उस पे हाथ रखे हुए हैं कि कहीं ये दोनों लस के तो हम लोगों का सरकार गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं, तो दोनों को पकड़े हुए हैं। अभी लगातार मीडिया में दुइये को बात चल रहा है कि ये गठबंधन जो किए थे एनडीए का नीतीश बाबू के साथ और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, तो उन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी चल रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ा बात कि हम लोगों के जो चचा हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो बदलने में, तो पाला बदलने में तो आप सभी को पता ही है कि कितना आसानी से वो पाला को बदल लेते हैं। ई पार्टी से ऊ पार्टी या ऊ पार्टी से ई पार्टी कर लेते हैं, इसका तो कोनो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एनडीए वाला सब इसी बात को लेकर अभी टेंशन में है। लगातार मीडिया में यही बात चल रहा है कि हमारे नीतीश बाबू कहां जाएंगे। अभी कुछ देर पहले हम एगो एबीपी न्यूज पर देखे हैं कि फ्लाइट में जो है सो आगे आगे नीतीश बाबू थे और पीछे में तेजस्वी बाबू थे। दोनों से जब पूछा गया कि बताइए सर कुछ बताइए, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, आप कुछ बताइए इस पे, तो वो क्या बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी रुको, अभी रुको, अभी चलो बाद में बताएंगे जब आएगा। तो आज तो वैसे पता चल ही जाएगा कि कहां क्या होने वाला है। लेकिन इस बात का जरूर अभी चर्चा हो रहा है कि जितना बताया जा रहा था खास करके मीडिया चैनल सब पर कि 400 पार 400 पार और यहां पे सरकारों बनने में आफत हो गया है, तो बताइए ना मोदी जी, इस पे आपका हार हुआ कि आपका जीत हुआ? ये बताइए। काहे कि क्या है कि अभी आपको अपने सरकार को लेकर कहीं ना कहीं टेंशनाइज है, तो आप ये कैसे बोल सकते थे कि हमको 400 पार आ जाएगा, 400 पार आ जाएगा? कहीं ना कहीं देखिए तो जनता जो है सो आपसे जरूर नाराज है। पिछले बार आपको इतना सीट आया था और इस बार आपका सीटों में कमी आ गई, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक गो है कि जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी है। आप जो काम किए उतना छोड़िए ना, आप अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, पूरे देश को लेकर एक तरह से मीडिया में भी इस तरह से बात चला। हम लोग भी इस बात का शुक्रगुजार हैं, हम लोग भी चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन आप सिर्फ उसी मुद्दा को लेकर एक तरह से आगे बढ़ने लगे, तो आपको अयोध्या का जनता ने वहां से नकार दिया। अब बताइए वहां से आप नहीं जीत पाए तो आप अब यूपी में समझिए ना, यूपी में आप इतना अच्छा काम किए वहां के क्षेत्रों को लेकर, लेकिन वहां के जनता आपको नकार दिया। क्यों? तो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। यूपी इतना बड़ा मास है, इतना बड़ा जनसंख्या है, युवाओं का राज्य है, और वहां का युवा सब जब बिहार में आके नौकरी करता है तो वो लोग लगातार हम लोगों से बोलते रहता था कि यूपी में तो कुछ करबे नहीं किए, यूपी में तो कुछ करबे नहीं किए। तो वो जनता सब कैसे आपको वोट दे देता? तो कहीं ना कहीं सब युवा आपको बहिष्कारा है। जिस युवा के नाम पर आप वोट लेकर के पिछले बार जीते थे, 14 में जीते थे, 19 में जीते थे, लेकिन वही युवा इस बार आपको नकार दिया है यूपी से। भले ही आप इस बार भी प्रधानमंत्री बन जाइएगा, लेकिन इस बात की जरूर आप अपने मन में रखिएगा इस बात को कि आप बेरोजगार युवा को लेकर आपने काम नहीं किया। इस बार भी अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य आपको लेकर क्या तय करेगा। बीजेपी को, आपका तो करियर खैर इस बार 5 साल के बाद तो हमको नहीं लगता है अगले साल भी आप लड़ेंगे, वो तो समय बताएगा कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप बीजेपी का करियर जरूर खराब कर दीजिएगा। काहे कि कांग्रेस के साथ भी यही हुआ था, जब सब मनमाना करने लगे ना तो कहीं ना कहीं उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ये हिस्ट्री में ही लिखा हुआ है, आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए। राजा महाराजा जनता को प्रताड़ित किया है, उसको कहीं ना कहीं उसका शासन छोड़ना पड़ा है। तो आप भी इस बात का जरूर कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप तानाशाही तरीका से करने लगेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं हटाया जाएगा और आप बीजेपी का भी करियर खराब कर दीजिएगा। जो बीजेपी एक उभरती हुई बड़ी पार्टी हो गई है अभी देश में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातें चलेगी। हम लोग भी बहुत दिल से सपोर्ट करते थे बीजेपी को, अभी भी करते हैं, अंतोगत्वा वोट जाके वहीं पे दिए। काहे कि विपक्ष में ऐसा नेता नहीं था तो इसीलिए दिए। लेकिन आप इस बात को जरूर समझिए कि कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा जो है वो आपको लेकर परेशान है। आप बेरोजगार युवाओं को लेकर नहीं सोचते हैं। आपका जो अग्निवीर का जो मामला था वो भी कहीं ना कहीं आपका फेल हुआ और इस कारण से भी आपको इस तरह से बहिष्कृत किया जा रहा है। आप ये मत समझिए कि आपका पार्टी अभी अगर सरकार बन जाएगा आपकी, तो ये भी मत समझिएगा कि हम जो है सो जीत गए। आप जीते नहीं हैं। पिछले बार की अपेक्षा अगर इस बार कंपेयर करें तो आपको आप समझ सकते हैं कि क्या हो, किस तरह की रिजल्ट जो है सो आई है। रही बात अभी पार्टी बदलने की और अभी प्रधानमंत्री बनने की, तो अभी समय है। आज देखिए क्या होता है, पता चल ही जाएगा कुछ समय में क्या होने वाला है। खैर नीतीश बाबू को लेकर जो अटकलें चल रही है उसको लेकर तो हम लोग खुद कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं। अब देखिए अभी जो देखने में आ रहा है कि नीतीश बाबू अगर इधर गए
और कहीं एगो दूगो अदर में भी इधर से उधर हुआ तो समझिए आपका पार्टी गोल हो जाएगा, आपका जो है सो शासन में आपको आने में बड़ा दिक्कत होगा। ये बात को तो आप लोग भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो इस बात को समझिए। लेकिन जो गलतियां हुई है, अगर आपकी भी सरकार बने, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हमको दोनों में से कोनो से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक एगो बात है कि आप लोग जो है अगर अपनी सरकार बनाइएगा तो इस बात का जरूर मेंशन रखिएगा कि कम से कम बेरोजगार युवाओं को लेकर बात जरूर कीजिएगा, और जो वादा किए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का सरकार बने या चाहे वो बीजेपी का सरकार बने, आप लोग जो है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बीजेपी अगर युवा को रोजगार नहीं देगी तो आपको निश्चित बहिष्कृत किया जाएगा। काहे कि हमारा भारत जो है एक युवाओं का देश है, और अगर आप युवा को लेकर नहीं सोचेंगे तो आप कतई नहीं आप लोग शासन में रहने के लायक हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। खैर, जो भी होगा आने वाले समय में हम लोग उस पर चर्चा करते ही रहेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, कैसे होगा, वो आप लोग लगातार न्यूज़ के माध्यम से देख ही रहे होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।